हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा अध्याय जो है विद्युत धारा, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, राशि क्या होती है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है विद्युत वाहक बल, यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको परिभाषा हम याद कराएंगे, वो भी इसी वीडियो में। तो देखिए विद्युत वाहक बल का परिभाषा क्या होता है, तो इसके हम फॉर्मूले से इसका परिभाषा करेंगे। तो विद्युत वाहक बल E होता है W/Q, ये फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल का। तो यहाँ पे क्या है, E क्या है, विद्युत वाहक बल है, W क्या है, W है कार्य, और Q क्या है, आवेश है। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए यहाँ से यदि हम कहें इसका परिभाषा करें तो देखिए कैसे हम करेंगे। जो Q है, जो Q क्या है, Q है उसको यदि हम एक ले लेते हैं, एक मतलब एकांक ले लेते हैं, या एकांक ना कहकर हम इकाई कह सकते हैं, एक को एकांक या इकाई कहते हैं। तो यदि Q का मान यदि हम एक ले लेते हैं तो जो E होगा वो W के बराबर हो जाएगा। तो जो E होगा ना वो किसके, W के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आप जानते ही होंगे। तो ये W क्या है, कार्य है, और E क्या है, विद्युत वाहक बल है, और ये Q क्या है, आवेश है। अब देखिएगा हम यहाँ पे कैसे परिभाषा कर रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं, क्या एकांक आवेश पर लगने वाला एकांक आवेश को लाने में, मतलब एकांक आवेश पर किया गया जो कार्य होता है वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ गए। देखिए एक बार और ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा, Q = 1 हो जाए। तो यदि Q = 1 हम ले लेते हैं तो W होगा वो E के बराबर हो जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं कि एक को हम एकांक कह सकते हैं, तो हम कहेंगे एकांक आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। परंतु आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार का कार्य, यदि हमें पता होना चाहिए ना, परिभाषा का मतलब होता है पूरा डिटेल में उसको समझाना। तो यदि यहाँ पर एकांक आवेश पर कार्य किया जा रहा है तो यहाँ पे किस प्रकार का कार्य हो रहा है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो उसको हम फिगर से ही समझना पड़ेगा। ये मान लेते हैं कि ये हम मान लेते हैं कि एक ये विद्युत क्षेत्र है, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो चलिए हम थोड़ा सा, ये एक मान लेते हैं ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र कैसा है, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये बंद परिपथ है, ये बात याद रखेंगे, ये बंद परिपथ है, विद्युत क्षेत्र का एक बंद परिपथ है। और यहाँ पर है एकांक आवेश, मतलब यहाँ पर Q = 1 है, जो Q क्या है, एकांक आवेश है, ठीक है। इसको हम एकांक आवेश कह सकते हैं, या इसे हम परीक्षण आवेश के नाम से भी जानते हैं। और ये आवेश कहाँ पर है, अनंत पर है, ठीक है। ऐसे तो हमने यहाँ पर मान लिया है कि यहाँ पर एकांक आवेश है, बट ये अनंत पर है। तो यही हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में, विद्युत क्षेत्र के किसी बंद, मान लेते हैं ये कोई बंद परिपथ है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में जो किया गया कार्य होता है, जो किया गया W क्या है, वर्क है, किया गया जो कार्य होता है वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आया। हम क्या कर रहे हैं, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो परिभाषा को रटना नहीं चाहिए, परिभाषा को समझकर याद करना चाहिए। देखिए हमने रटवाया नहीं, आपको मैंने पूरी कोशिश किया कि यहीं से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा परिभाषा है, रटने लगेंगे तो याद ही नहीं होगा। तो यहीं से एक बार और मैं परिभाषा को कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए और इसे अपने नोट्स में लिखिए, और कोशिश कीजिए कि यहीं से आप भी लिखें। आप कहेंगे एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य
विद्युत वाहक बल कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। उसके बाद ये आपका सूत्र हो गया। आइए हमने फिगर से आपको समझा दिया। अब इसमें कुछ जो टॉपिक है जो आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि इसका पूछ लिया जाता है कि विद्युत वाहक जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका मात्रक। तो देखिए इसका मात्रक जो होता है वो होता है जूल प्रति कूलाम। ये बात याद रखेंगे, विद्युत वाहक बल का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, अब जूल प्रति कूलाम कैसे आया सोच रहे होंगे। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो गया ये मात्रक। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी राशि होती है। तो ये अदिश राशि होती है, अदिश राशि, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद एक और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी बीमा क्या होती है। तो इसका बीमा याद रखेंगे ml2T-3A-1 होता है। तो इतनी बात को आपको याद रखना है कि ये कौन सी राशि होती है। तो अदिश राशि, इसका बीमीय सूत्र क्या होता है। तो ml2T-3 और क्या होता है A इनवर्स, मतलब A-1 या A इनवर्स होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें इसका इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप इसी प्रकार कोई भी टॉपिक को समझना चाहते हैं, यदि उसको बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर। ठीक है, जैसे विद्युत वाहक बल पढ़ना है तो लिखिए विद्युत वाहक बल ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, हमारी वीडियो आपको तुरंत मिलेगी, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप भी क्लास 12th का बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फिजिक्स के प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करेंगे, आपको सीक्वेंस में सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहां से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।